स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में एक जहाज डूबते हुए देख रहे हैं। ये जहाज रूस का है। आखिर क्या था इसमें जिसको लेकर दुनिया भर की मीडिया ये कह रही है कि रूस क्या भेज रहा था और किसे भेज रहा था। वहीं यूरेशियन टाइम्स की इस खबर को देखिए जिसमें कहा गया कि रूसी शिप नॉर्थ कोरिया के लिए जा रहा था और इसका कनेक्शन भारत से भी है। भारत से कौन सा कनेक्शन हो गया, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। रूस के इस जहाज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत को भी सतर्क रहना होगा। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इतिहास की ना एक कहानी बड़ी चर्चा में रही है और एक ऐसा क्षण आ गया था जब जापान पे परमाणु हमले के बाद एक दूसरा परमाणु युद्ध ही शुरू हो जाता और आधी से ज्यादा दुनिया तबाह हो जाती। ये था 1962 का समय, अक्टूबर 1962, जब क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने हो गए थे। सोवियत संघ ने उस समय क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी और अमेरिका ने अटलांटिक में नौसैनिक नाकाबंदी कर दी। सोवियत संघ ने उस समय 4 परमाणु पनडुब्बियों को भेज दिया अटलांटिक महासागर में, जिनमें से एक था B-59। 27 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी जहाजों ने B-59 का पता लगाया और गहराई चार्ज गिराए, जो कि एक अभ्यास का सिग्नल था। लेकिन सोवियत चालक दल को लगा कि ये अभ्यास नहीं करने वाले हैं, ये हम पर हमला करने वाले हैं। पनडुब्बियों की स्थितियां अस्थिर थी, बैटरी भी कम था, चालक दल गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से प्रभावित भी हो रहा था। इसी बीच जो सबमरीन का कप्तान था उसने कह दिया कि परमाणु टॉर्पीडो को लॉन्च कर दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन परमाणु टॉर्पीडो लॉन्च करने का आदेश अकेले नहीं दिया जा सकता था। 3 लोगों की सहमतियों की जरूरत थी, एक कप्तान, दूसरा राजनीतिक अधिकारी और तीसरा रूस में बैठा हुआ एक अधिकारी। अब हुआ ऐसा कि चूंकि संपर्क टूट गए थे, मॉस्को से बात नहीं हो पा रही थी, ऐसे में अनुशासन का पालन किया और टॉर्पीडो को लॉन्च नहीं किया गया। लेकिन अगर टॉर्पीडो लॉन्च होता तो परमाणु युद्ध शुरू हो सकता था। अब ये घटना मैं आज क्यों याद कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ वैसा ही हुआ है। अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में आपको दिख रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने शी जिनपिंग के न्यू ईयर के मैसेज को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितना पुतिन के साथ संबंधों को दिया। पुतिन के द्वारा जो न्यू ईयर के मैसेज दिए गए थे उनको टीवी में प्रचारित भी किया गया, दिखलाया भी गया और जोर शोर से प्रचार भी हुआ। लेकिन शी जिनपिंग से क्या नॉर्थ कोरिया नाराज है? आखिरकार नॉर्थ कोरिया और शी जिनपिंग के बीच में क्या चल रहा है? आपको बता दूं, पहली चीज तो ये कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में जहां सहयोग बढ़ रहा है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में दूरियां बढ़ रही है। अब इस दूरी का मतलब ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे के एकदम से खिलाफ हो गए हैं। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो रूस और चाइना दोनों के कहने पर चलता है, लेकिन अभी रूस की तरफ नॉर्थ कोरिया का झुकाव ज्यादा है। चाइना से इस वजह से खफा है किम जोंग उन कि चाइना दक्षिण कोरिया से आखिर बातें क्यों कर रहा है। दरअसल अभी दक्षिण कोरिया से एक बैठक होने वाली है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए और दक्षिण कोरिया का कहना है कि चाइना के साथ हम लड़कर शांति पैदा नहीं कर सकते हैं। हमारा पास का पड़ोसी है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ रिश्ते सामान्य हो जाए। साउथ कोरिया क्यों ये गेम खेल रहा है? तो इस गेम को खेलने के पीछे कारण है साउथ कोरिया के ऊपर भी अभी अमेरिका क्या करेगा क्या नहीं कुछ पता नहीं है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, जितने अमेरिका के सहयोगी हैं, वो सारे धीरे धीरे अब पैर पीछे खींच रहे हैं कि पता नहीं ये बंदा कल को क्या कर दे। अपनी अपनी सुरक्षा खुद से करो, अपना अपना घोलो और अपना अपना पियो। अब ऐसे में जो छोटे देश हैं, बड़े देशों के साथ पंगे नहीं लेना चाहते हैं और वो बीच में मामले को हल करना चाहते हैं। इनमें से एक है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया हमेशा से परेशान करता रहा है, साथ ही साथ धौंस भी देता रहा है। ऐसे में साउथ कोरिया ने अब चाइना के पास जाने की सोच रखी है, बातचीत करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, पर फिर भी साउथ कोरिया चाइना के साथ रिश्तों को सामान्य करना चाह रहा है और नॉर्थ कोरिया का कहना है कि तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बीच अगर नॉर्थ कोरिया और रूस की बात करें तो दोनों के बीच में रिश्ते बड़े चरम पर चल रहे हैं। स्क्रीन पर नाटो के जो चीफ है उनका एक बयान सुनिए। Today I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia and that North Korean military units have been deployed to the Kursk region.
The deployment of North Korean troops represents one, a significant escalation in the DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. 2, yet another breach of UN Security Council resolutions. And 3, a dangerous expansion of Russia's war. इन्होंने उत्तर कोरिया को लेकर कहा था कि उत्तर कोरिया तो रूस यूक्रेन युद्ध में अपने सेना तक को भेज रहा है और ये एक बड़ा खतरा है। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है। दक्षिण कोरिया के NSA वी सुंग लाक इन्होंने एक बयान दिया है और इन्होंने बयान देते हुए कहा है कि अभी हाल ही में देखा गया कि किम जोंग उन पहुंचे थे न्यूक्लियर हल, जहां पर न्यूक्लियर सबमरीन बनाए जाते हैं, उस जगह पर पहुंचे थे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को नॉर्थ कोरिया के द्वारा ही दुनिया को दिखाया गया। तो यहाँ पर ये कोई AI जनरेटेड तस्वीर नहीं है, ये इनकी ओरिजिनल तस्वीर है। यहाँ एक बड़ा सा सबमरीन बनता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीर नॉर्थ कोरिया के द्वारा ही दिखलाया गया, दुनिया को एक संकेत दिया गया कि देखो हम क्या बना रहे हैं। 8700 टन के इस परमाणु पनडुब्बी के हल का निरीक्षण किया गया। वी सुंग लॉक ने कहा कि ये एक बड़ा खतरा है, आखिरकार क्या बना रहा है। उत्तर कोरिया ने पहले भी कहा है कि वो न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है और न्यूक्लियर सबमरीन आने वाले 5 सालों में पूरी तरीके से वो तैयार कर लेगा। अब उत्तर कोरिया के ये सारे बयान और जिस तरीके से चल रहा है उसे देखते हुए दक्षिण कोरिया का परेशान होना तो जायज था। पर इसी बीच इस जहाज के डूबने के बाद प्रश्न खड़े होने शुरू हो गए कि क्या था इस जहाज में। 23 दिसंबर 2024 को भूमध्य सागर में स्पेन के कार्टेजेना से लगभग 60 मील दक्षिण में रूसी जहाज उर्सा मेजर, इसमें एक रहस्यमयी विस्फोट हुआ और ये जहाज डूबने लगा। कहा गया कि ये जो विस्फोट हुआ है ये करीब 20 से 50 केजी TNT के बराबर था। जांच में संदेह हुआ कि लगता है जैसे एक टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया गया है और टॉर्पीडो का इस्तेमाल करके जहाज पर हमला किया गया है। या तो एक साजिश है या जासूसी संकेत है। जहाज पर 2 भारी कंटेनर थे जो मैनिफेस्ट में दर्ज भी नहीं थे, नीले तिरपाल से ढके हुए थे। वही कहा जा रहा है कि वैसे तो कहा गया कि उर्सा मेजर रूस से व्लादिवोस्तोक ही जा रहा है, लेकिन कहा गया नहीं, ये उत्तर कोरिया जा रहा था और ये उत्तर कोरिया के पोर्ट में उतारने वाला था 2 VM4SG परमाणु रिएक्टर कोर को। अब ये क्या काम करता है? ये परमाणु रिएक्टर जो कि न्यूक्लियर सबमरीन के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको लेकर कहा जाने लगा कि ऐसा लगता है साजिश के तहत उत्तर कोरिया के प्रोग्राम को रोकने के लिए इसे डुबोया गया है। वैसे यूरेशियन टाइम्स ने ये लिखा कि इससे भारत का कनेक्शन इस जहाज से नहीं है बल्कि VM4SG रिएक्टर से है। ये कहा जा रहा है अरिहंत क्लास में भारत ने इस्तेमाल किया है। इसके कुछ कंपोनेंट रूस ने बनाए हैं। अब ये जिस तरीके से रूस के इन जहाजों पर भी निशाना लग रहा है, भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत के अरिहंत क्लास के सबमरीन्स बन गए हैं। रूस के जहाज या हथियारों के लेन देन पर अब ऐसी हरकतें और भी ज्यादा हो सकती है। अब इसके पीछे कौन है, नाटो है, अमेरिका है या फिर चाइना है, इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।